Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. I am Ankush Pandey and today we are going to study the second poem. The second poem Fire and Ice. जी हाँ, यह पोएम A Letter to God में A Letter to God नाम का जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर के आगे दी हुई ये पोएम है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई एक और पोएम द डस्ट ऑफ स्नो है, उसको ऑलरेडी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि फायर एंड आइस नाम की जो पोएम सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी हुई। इस पोएम में पोएट ये एज्यूम किए हैं, ये कल्पना किए हैं कि किस प्रकार से संसार का अंत होगा, क्योंकि ऐसा सभी लोग मानते हैं कि एक न एक दिन इस संसार का अंत होना है, इस संसार में प्रलय आएगी और अंत हो जाएगा। इस संसार के अंत के बारे में पोएट 2 पॉइंट यहाँ पर लाए हुए हैं और उनकी कंपैरिजन ये किए हुए हैं फायर और आइस से। फायर मीन्स आग और आइस मीन्स होता है बर्फ। यह एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम वो होती है जिसमें सिंबल दूसरे का दिया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड आया हुआ है, एक है फायर और दूसरा है आइस। क्या है भाई? फायर है एक और एक आइस है। फायर की कल्पना पोएट डिजायर से करते हैं। फायर की कल्पना किससे करते हैं? डिजायर से, यानी कि डिजायर को फायर का ही रूप दिए हैं। और आइस मीन्स होता है बर्फ। बर्फ की जो तुलना किए हैं वो किए हैं हेट से। हेट मीन्स घृणा, यानी कि पोएट फायर और आइस से कंपैरिजन किए हैं डिजायर और हेट की। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर इस संसार का अंत हुआ तो डिजायर से हो सकता है या फिर हेट से हो सकता है। तो इस पोएम में जो प्रेडिक्शन लोग करते हैं कि संसार का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फायर से होगा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जब भी अंत होगा तो खूब भयानक आग लगेगी और इसी आग में सब के सब लोग जल करके मर जाएंगे, हो सकता है उससे उसका प्रलय हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि जब इस दुनिया का अंत होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा, यानी सब कुछ जम जाएगा, उससे दुनिया का अंत होगा। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं ये आइए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि पोएट किसकी तरफ से हैं। वो फायर की तरफ से हैं या आइस की तरफ से हैं, या फिर वो ये मानते हैं फायर इस दुनिया का अंत करेगा या आइस इस दुनिया का अंत करेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोगों को पोएम को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पोएट जो है कि फायर मीन्स डिज़ायर को कंपैरिजन किए हैं एंड आइस से हेट को। इट मीन्स जहाँ भी फायर आएगा तो वहाँ इसका मतलब डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स तीव्र इच्छा, एक दूसरे को परास्त करने की तीव्र इच्छा हो, किसी चीज़ को पाने की खूब ललक हो जिसके अंदर, उससे इस दुनिया का अंत हो सकता है। या फिर पोएट कहना चाहते हैं कि इस दुनिया का अंत करने के लिए ये हेट हो सकती है। इट मीन्स एक दूसरे से लोग घृणा करना चालू कर देंगे, इस दूसरे की चीज़ें को हड़पने के लिए लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे, उससे इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो ऐसा क्या है भाई? तो आइए सीधे अभी हम लोग देखते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड मीन्स ये संसार, विल एंड मीन्स अंत हो जाएगा, इन फायर मीन्स आग में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये संसार का अंत किस में हो जाएगा? फायर मीन्स आग से होगा। एंड सम से, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन आइस, कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत जब होगा तो खूब भयंकर आग लगेगी और सब लोग उसमें जल के मर जाएंगे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब इस संसार का अंत होगा तो खूब टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा और उसमें सब लोगों को डेथ हो जाएगा। लेकिन पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। फ्रॉम व्हाट माने जितना मैं टेस्टेड मीन्स अनुभव किया हूँ, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा की। देखिए पोएट ये कह रहे हैं कि जहाँ तक अभी तक मैं जिंदा हूँ यहाँ और मैंने अनुभव किया इस बात का कि डिजायर माने इच्छा, आई होल्ड विथ दोज। आई होल्ड माने मैं सहमत हूँ, विथ दोज माने उन लोगों के साथ, हु फेवर मीन्स जो सहमत, जो पक्ष में रहते हैं, फायर मीन्स आग के। देखिए पोएम स्टार्टिंग के पहले ही मैंने बताया था आपको
कि पोएट जो है डिजायर मीन्स इसको फायर से कल्पना किए हैं। इट मीन्स फायर की बात वो डिजायर से करते हैं। डिजायर मीन्स इच्छा, यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, कुछ लोग भले ही कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर मीन्स आग से होगा और कुछ कहते हैं आइस से होगा, लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने इस बात का अनुभव किया है ना कि इस दुनिया का अंत डिजायर से होगा। डिजायर मीन्स एक दूसरे, डिजायर मीन्स किसी चीज़ को पाने की ललक इतनी, एक दूसरे को नीचे गिराने की ललक इतनी लोगों के अंदर हो जाएगी कि लोग आपस में ही कट के मर जाएंगे और इस दुनिया का अंत होगा। इसीलिए पोएट कहते हैं कि मैं सहमत हूँ उन लोगों से। ये पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ माने जो फेवर मीन्स पक्ष में रहते हैं, फायर मीन्स आग के, यानी कि जो लोग आग के पक्ष में रहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ इस बात को। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा आपको कि सम से माने कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से होगा, एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं ऐसा कि बर्फ से होगा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। लेकिन पोएट कहते हैं जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, डिजायर माने इच्छा, आई होल्ड विद दोज, मैंने उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, आग से। यानी कि पोएट पहले स्टेंजा में मान लिए कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। अब आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो सेकंड स्टेंजा में है कि पोएट कहते हैं कि बट मीन्स लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पोएट कहते हैं कि लेकिन, इफ माने यदि, इट हैड टू पेरिश, यदि, पेरिश माने नष्ट होना होता है, यानी कि यदि दोबारा नष्ट होने की बात आ जाए, यदि लोगों को दोबारा भी मरना पड़े, यानी कि दोबारा इस दुनिया की नष्ट होने की बात आए, ट्वाइस में दोबारा, तो आई थिंक माने मैं सोचता हूँ, आई नो माने मैं जानता भी हूँ। तो मैं इस बात को अपने मन में ही सोचता हूँ और मुझे पता ही भी है ये कि एनफ ऑफ हेट, कि जो हेट है ना, घृणा, इसको भी कहना पड़ेगा कि टू से दैट, तो घृणा के बारे में भी कहना ऐसा पड़ेगा, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। देखिए, आइस मीन्स वो माने थे कि हेट मीन्स घृणा होगी, तो पोएट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दोबारा भी होगा ना, तो फिर मैं इस बात को मानता हूँ और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो आइस है, आइस मीन्स हेट, घृणा जो है वो काफ़ी होगी लोगों को अंत करने के लिए। यानी कि लोग एक दूसरे से इतना घृणा करने लगेंगे कि फिर उनको एक दूसरे को नीचे गिराने की ललक रहेगी, और उसी के ललक के कारण ही नीचे गिराने की लोगों के अंदर बिल्कुल डिजायर आ जाएगी, और लोग एक दूसरे से लड़ करके मरने लगेंगे, और इस संसार का अंत ऐसे भी हो सकता है। और कहते हैं कि एंड वुड सफाइस। अब देखिए, एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स भी होता है कि पर्याप्त मात्रा में, यानी कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि यदि इस दुनिया का अंत दोबारा भी होना पड़ा, तो मैं जानता हूँ, आई नो माने मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, कि घृणा ही पर्याप्त है, टू से मीन्स ये कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है क्या, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है कि अगर विनाश हो जाए, इस दुनिया का विनाश करना हो ना, तो फिर विनाश करने के लिए ये जो है आपका आइस इज आल्सो ग्रेट, ये बर्फ भी महान है, यानी कि बर्फ भी घृणा कर इट मीन्स बर्फ भी वो काम कर सकता है। बर्फ मीन्स क्या बताए थे, घृणा, हेट, यानी कि हेट भी वो काम कर सकती है, एंड वुड सफाइस, और कह रहे हैं कि वो पर्याप्त होगी लोगों का विनाश करने के लिए। तो एज ए होल इस पोएम में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया का अंत करने के लिए, एज ए होल इस पोएम में पोएट फायर और आइस के बीच में डिफरेंस बताएं, जिसके माध्यम से लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा। लोगों के अनुसार आग से अंत होगा और या फिर बर्फ से अंत होगा, लेकिन पोएट के अनुसार ये बताएं कि कभी कभी ये जो है बर्फ है, यानी कि घृणा भी एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। और इस प्रकार से ये पोएम भी समाप्त होती है। अगर पोएम आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक और कमेंट करें। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।